हैं। वंदेहम श्रीगुरो युगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि कृपा करके आप अपना जो माइक है उसको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आज की कथा जो है वो प्रारंभ होने को है। देखिए राम दरबार लगा हुआ है हमारी स्क्रीन पे। उनके चरणों में हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आज की जो कथा है हमारी आधे घंटे की कथा होगी, लेकिन आज की जो कथा है आप ये समझ लीजिए कि इसको शुरू करने के साथ साथ आप अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज की जो कथा है कई बार ऐसा लगेगा कि बहुत धीमे धीमे कदमों से चल रही है, लेकिन एक मोड़ खाकर जब वो अपना वेग पकड़ेगी तो बहुत तेज वेग से हमारी ओर आएगी। इसलिए आप लोग संभल के बैठिए, क्योंकि ये जो कथा जिस मोड़ पे आ गई है वहाँ बहुत सारे तत्व जो है वो हमारी ओर बढ़ना शुरू हो गए हैं। गत सत्र में हमने ये देखा, हमने सुना कि किस प्रकार से शिव जी जो है वो कुंभज मुनि के आश्रम में गए। आश्रम में जाकर उन्होंने कुंभज मुनि से प्रार्थना की कि आप हमें राम कथा सुनाइए। कुंभज मुनि ने राम कथा सुनाई। राम कथा सुन के शिव जी जो थे वो धन्य हो गए। उन्होंने जो राम कथा सुनी उसके बारे में तुलसी दास जी लिखते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी ने सुनी, परम सुख का अनुभव किया। उसके बाद जो कुंभज मुनि है उन्होंने पूछा, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शिव शंकर ने जो कुंभज मुनि थे उनको भगवान की भक्ति का अधिकारी समझा और उनको भगवान की भक्ति दे दी। अब यही करते करते दोनों के बीच में जो थी भगवान की कथा का आदान प्रदान होता रहा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन ताही रहे गिरिनाथा। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी और उस लाइन को पढ़कर हम लोग हैरान हो गए थे, और उस विचार के साथ हमने पिछला जो सत्र था उसको विश्राम दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिखा है, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब सीता जी आई थी भगवान शिव के साथ, तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका परिचय दिया था कि सती जग जननी भवानी। जाते हुए उनका परिचय दिया दक्ष कुमारी। तो जब वो आई तो उनका जो संबंध था वो शिव जी के साथ था, इसलिए तो उनको भवानी कह के पुकारा गया था। और जाते वक्त उनका जो संबंध था उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो है दक्ष कुमारी। तो इन सब बातों से क्या समझना चाहिए कि क्या उनका भगवान के साथ संबंध विच्छेद हो गया है? देखिए भारतीय संस्कृति में हम ये देखते हैं, और भारतीय संस्कृति आ कहाँ से रही है, हमारे वेदों से हमारे ग्रंथों से ही तो बह के चल के आ रही है। यहाँ पे देखा गया है कि एक कन्या का विवाह जब तक नहीं होता है तब तक वो कन्या जो है अपने पिताजी के संरक्षण में रहती है, उन्हीं के नाम से जानी जाती है। कन्या दान जब हो जाता है तो वही कन्या जो है वो अपने पति के नाम से उनकी पहचान होती है।
पति के नाम से पहचान करके स्वागत किया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका कुंभज ऋषि के आश्रम में। लेकिन जब उन्होंने वहाँ से विदा ली जाने के लिए, तो अचानक तुलसीदास जी ने कहा कि अब जो जा रही हैं वो दक्ष कुमारी हैं, दक्ष कुमारी हैं। दक्ष जो है वो सती जी के पिताजी का नाम है। तो अब ऐसा क्या हो गया? हुआ ये, आपने भी देखा, हमने भी सुना कि जब शिव जी गए, उन्होंने कुंभज मुनि से प्रार्थना की कि आप हमें राम जी की कथा सुनाइए, तो उसके पहले कुंभज मुनि ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया। उनके चरणों का प्रक्षालन किया, उनको बैठाया, आसन दिया, उनके चरणों की रज अपने सर पे धारण की, बहुत आदर भाव उन्होंने दिखाया। ये देख के सती जी के मन में एक भाव आ गया था, उन्होंने ये कहा कि अरे! ये क्या कथा सुनाएँगे हमें, है ना? ये तो हमारे पैर धोने से नहीं रुक रहे हैं, है ना? हम इनकी कथा क्या सुनने को आए हैं? पूरा का पूरा जगत जो है, अगर कोई हरि भक्ति के वो हैं, वक्ता हुए हैं, तो वो शिव जी हुए, उनसे बड़ा वक्ता कौन हो सकता है? और शिव जी को पता नहीं क्या सूझी कि यहाँ पे ले आए और बोले कि इनसे कथा सुनेंगे। ये क्या कथा सुनाएँगे? हमने तो ऊँची-ऊँची कथाएँ सुनी हैं। तो ये जब विचार आ गया उनके मन में, तो ये विचार कुंभज मुनि के प्रति कोई भाव या विकार आए, उसके पहले शिव जी का जो निर्णय है, जो उनकी निर्णय शक्ति है, जब शिव जी ये कह रहे हैं कि चलिए कुंभज मुनि के पास जाके हम हरि कथा सुन के आएँगे, तो उनको उसी पर संदेह हो गया कि अरे! शिव जी ने ठीक किया या गलत? अब शिव जी पे संदेह हो गया तो सब चीज़ों पे संदेह हो गया। देखिए हमारी जो रामचरितमानस है, जहाँ से शुरू हुई है, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि राम जी हमारे जीवन में प्रवेश तभी करेंगे जब हम शिव जी को प्रसन्न कर पाएँगे। शिव जी के प्रति उनके मन में संदेह आ गया, अनजाने में ही सही, है ना? नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक परोक्ष रूप से संदेह का बीज जो है वो गिर गया है उनके हृदय की भूमि पर। उसके बाद अगला विचार उठकर खड़ा हो जाता है और वो विचार ये कहता है कि अरे कुंभज मुनि हमें क्या कथा सुनाएँगे, है ना? ये तो हमारा आदर सत्कार करते नहीं रुक रहे हैं। अब देखिए एक तत्व ये है, जब हम भगवान के भक्तों का आदर नहीं करते तो हमारा भगवान के साथ भी जो संबंध है वो रह नहीं सकता, बन ही नहीं सकता और अगर कुछ थोड़ा बहुत बनना शुरू हुआ भी हो, तो वो संबंध भी विच्छेद हो जाता है ना? और यहाँ पर हुआ क्या है कि भगवान के भक्तों के साथ-साथ सती देवी से हो क्या गया है कि उन्होंने भगवान की कथा का भी आदर नहीं किया। जब हम भगवान की कथा का आदर नहीं करते हैं, तो हमारा भगवान के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। ये एक बहुत गहरा तत्व है, हम लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि देखिए आप सब लोग जो हैं, वो भगवान की कथा पीयूष के पिपासु हैं, है ना? आपका हृदय जो है वो जैसे चकोर देखता रहता है बारिश के पानी की ओर चाँद को या उसी प्रकार से आप देखते हैं कि भगवान की कथा कब मिले और कब हमारा जो हृदय है उससे तृप्त हो सके। इसलिए भक्ति के पथ पर बहुत-बहुत सावधान होकर चलिए, है ना? जैसा हमने अभी कहा कि स्त्री की पहचान विवाह के पहले जो है पिता के नाम से और बाद में शिव जी के नाम से होनी चाहिए थी सती जी के केस में। लेकिन यहाँ पर वो वापस दक्ष कुमारी बन गई है। इसका मतलब शिव जी के साथ जिसका भी संबंध है वो भक्त और भक्ति का संबंध है। अगर वो भक्ति का संबंध नहीं रहा तो शिव जी जो है वो उनका त्याग कर देते हैं। तो अब इसका कंक्लूजन क्या हमें ये समझना चाहिए कि ये सारी जो कथा है यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या ये इंगित कर रहे हैं हमें कि शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया है? ये प्रश्न आता है हमारे दिमाग में। तो देखिए इसका अगर उत्तर कोई मेरे से पूछे तो मैं ये कह सकता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये कभी हो नहीं सकता। तो हम लोगों के हृदय में पूर्ण विश्वास है कि ये हो नहीं सकता और गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो आइए हम पता लगाने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है ना? पता लगाने के लिए चलिए हम चलते हैं दंडकारण्य के वनों में। हमने देखा कि कुंभज मुनि के आश्रम से उठ चुके हैं शिव जी, सती जी उनके साथ हैं, चल रहे हैं। शिव जी को अगर आप देखें तो जो हमारे शिव शंकर भोलेनाथ हैं, वो भगवान की हरि कथा उन्होंने सुनी है, तो भगवान की हरि कथा सुनने को मिली है, उनको बोलने को मिली है। उनके तो हर्ष का कोई ठिकाना ही नहीं है ना? वो तो एकदम कथा सुन के भाव विभोर होके चल रहे हैं। अब ये समझिए थोड़ा-सा शिव जी पे हम एक निगाह अगर डालें और दर्शन कीजिए आप शिव जी के आँख बंद करके, कुंभज मुनि के आश्रम से चले हैं, उनका जो हृदय है, उसमें कथा का अमृत जो है वो छलक रहा है ना? शिव जी सोच रहे हैं इस अमृत का मैं पान किसको कराऊँ, किसको कराऊँ, किसको कराऊँ? झूम रहे हैं शिव जी। चल रहे हैं वन के मार्ग के ऊपर लेकिन चलते-चलते वो रुक रहे हैं अचानक। तो आप और मैं जब ये देखते हैं कि शिव जी रुक गए, तो हम ये सोचते हैं कि क्यों रुक गए? अब हम और ध्यान से देखते हैं तो शिव जी जो है वो मार्ग पर पड़े हुए पत्तों को देख रहे हैं। पेड़ से पत्ते झड़ के नीचे गिर गए हैं।
तो मार्ग पे पड़े हुए पत्तों के ऊपर पैर रखते-रखते शिव जी ने अपना पैर रोक लिया, पैर अपना वापस किया और उस पत्ते को देखने लगे, है ना? उस पत्ते पर उनको भगवान शिव को, क्योंकि उनके हृदय में क्या है? कथा अमृत है। अब उनको उस पत्ते पर भगवान शिव को भगवान सीताराम के दर्शन हो रहे हैं। अब इस पर पैर कैसे रख सकते हैं शिव जी? अब उस पत्ते को जब शिव शंकर भोलेनाथ उठाकर अपने मस्तक से लगाने लगते हैं, तो उन्हें उस पत्ते के नीचे दिखता है कि कुछ छोटे-छोटे कंकर पड़े हुए हैं। वो उन कंकरों को ध्यान से देखते हैं, तो एक-एक कंकर में उनको सीताराम, सीताराम, सीताराम दिखाई दे रहे हैं। अब उनका हृदय कहता है कि ये कंकरों को उठा के अपने मस्तक से लगा लीजिए, जिसमें सीताराम जी के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। जब वो उस कंकर को उठाते हैं, तो उसके नीचे उनको कुछ चींटियाँ दिखती हैं। वो चींटियों के हृदय में भगवान सीताराम को देखते हैं, है ना? चींटियों को वो नमन करते हैं और वो मिट्टी के कणों को देखते हैं जिस पे चींटियाँ जो हैं वो घूम रही हैं। मिट्टी के एक-एक कण में, कण-कण में भगवान शिव को सीताराम, सीताराम, सीताराम दिख रहे हैं, है ना? शिव जी झुक के प्रणाम करते हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ, देख रहे हैं कि सीताराम, सीताराम दिख रहे हैं। नमन हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और नतमस्तक होकर जब वो उठते हैं, अपनी आँखें खोलते हैं, तो देखते हैं कि चहुँ ओर, है ना? वो पत्ता जिस पेड़ से गिरा था, उस पेड़ को साधुवाद देने के लिए शिव जी जब उधर देखते हैं, तो हर पेड़ पे, पेड़ की डाल पर, पत्ते-पत्ते पर जो पक्षी चहचहा रहे हैं, उनकी उनके नेत्रों के अंदर चहुँ ओर आकाश में सीताराम, सीताराम, सीताराम दिख रहे हैं, है ना? अब जब ऐसा होता है तो शिव जी तो और भाव विभोर हो जाते हैं, घूम-घूम के कीर्तन करने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों हाथ उठाते हैं और उनके मुख से आवाज़ आने लगती है, सीताराम, 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 तो उनकी आवाज़ आने से पहले और कहीं से पृष्ठभूमि से ये सब सारी पुकार उठने लगती है, सीताराम, सीताराम, सीताराम। शिव जी रुक के देखने लगते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो देखते हैं कि वो पत्ते-पत्ते को जो मैं देख रहा था, पत्ता-पत्ता बोल रहा है सीताराम, वो कंकर बोल रहा है सीताराम, चींटियाँ, मिट्टी का कण-कण बोल रहा है सीताराम, सीताराम, सीताराम। अब तो शिव जी जो हैं वो पुलकित हो रहे हैं, उनकी आँखों में अश्रु हैं, है ना? उनकी आँखों के अश्रु जब ज़मीन पर टपकते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। अचानक बहुत सारे बिंदु वहाँ पे गिर रहे हैं, जल बिंदु। कहाँ से गिर रहे हैं? शिव जी ऊपर देखते हैं तो उनकी आँखों में जो अश्रु आ गए हैं, उनको देखकर बादलों का सीना भी फट गया है, वहाँ से बारिश होने लगी है। बारिश के जो वो हैं, पानी की बूँदें, वो नीचे गिर रही हैं। शिव जी घूम-घूम कर उन बूँदों को देख रहे हैं, तो हर बूँद में उनको दिख रहे हैं, सीताराम, 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 एक-एक बूँद में। और जब वो बूँदें धरती पे जाके गिरती हैं और वो जो टप-टप की आवाज़ आती है, उसमें भगवान शिव जी को सुनाई दे रहा है, सीताराम, सीताराम, सीताराम। हुँ? जब ये सब हो रहा है और देखिए आप आँख बंद कर देखने का प्रयास कीजिए, दर्शन कीजिए क्योंकि ये हो रहा है, शिव जी के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने हृदय में भगवान की कथा का अमृत जो है वो कभी धारण करने का प्रयास नहीं करते। शिव जी के पास पात्र है, जिसमें वो उसे धारण करते हैं। जी, आप लोग म्यूट कर लीजिए, उससे कथा का जो प्रवाह है वो अच्छा बनेगा। क्या बात कर रहे थे हम? शिव जी की बात कर रहे थे। तो देखिए शिव जी को भगवान के चहुँ ओर एकदम दर्शन हो रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि ये तो मुझे वो दर्शन हुए जो भगवान कण-कण में व्याप्त हैं, ये तो मैं जानता हूँ। प्रत्येक जो जीव है उसके हृदय में बैठे हैं राम, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन काश कि मैं वो उस लीला के दर्शन कर पाता, जिस लीला को करने के लिए मेरे प्रभु राम इस धराधाम पर आए हुए हैं इन दिनों, है ना? और लीला क्या चल रही है? लीला आप जानते ही हैं भगवान रामलीला के लिए यहाँ पे आए हैं। रामलीला मतलब भगवान राम की लीला। तो अब इधर एक तरफ शिव शंकर जी के हृदय में एक हूक उठ चुकी है कि काश मैं भगवान के दर्शन कर पाता। और वहाँ दूसरी ओर जो लीला क्रम चल रहा है भगवान का वो उस मोड़ पर आ पहुँचा है जहाँ पे रावण आ गया है, सीता जी का हरण करके ले गया है। राम जी वापस गए हैं, लक्ष्मण जी वापस आए हैं और सीता जी वहाँ कहीं उनको दिख नहीं रही हैं। हुँ? अब जब दिख नहीं रही हैं तो उनको ऐसा संकेत आता है कि शायद सीता जी का हरण हो गया है। तो सीता जी जो हैं वो राम जी से बिछुड़ गई हैं। अब ये विचार जो है वो राम जी को इतना शोक में व्याकुल कर देता है कि राम जी चारों ओर घूम रहे हैं और ढूँढ रहे हैं, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। अब राम ये कर रहे हैं, शिव जी के हृदय में हुक उठ रही है कि भई मैं जाके भगवान के दर्शन करूँ, लेकिन वो उनके कदम जो उठते हैं तो रुक जाते हैं, उठते हैं तो रुक जाते हैं, क्यों? देखिए उनकी इस हिचकिचाहट को गोस्वामी तुलसीदास जी जब शब्दों का रूप देते हैं,
तो हमें कुछ ऐसे-ऐसे दिखाई देने लगते हैं कि वहाँ पे ये कहा गया है कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब कोय। गुप्त रूप में आए हुए हैं भगवान, है ना? अगर शिव जी गए, तो समझिए कि सब जान जाएँगे कि हो क्या रहा है। शिव जी के हृदय में विचार है कि हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोय। हृदय में तो बड़ा उनके एक व्याकुलता है कि मैं जाऊँ किसी भी विधि के ही विधि दर्शन होए, किसी भी तरीके से मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। शिव जी से अब रहा नहीं जा रहा। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं जाऊँ कैसे? क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, मेरे जो प्रभु हैं वो तो गुप्त रूप में आए हैं। रावण का वध करना है, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लेके रखा हुआ है। उनको ये कहा है कि मुझे जो है केवल नर या वानर मुझे मार पाएँ। इसीलिए तो भगवान जो है वो वहाँ पे नरवत लीला कर रहे हैं। तो वो चाहते नहीं कि वो जाके पूरी लीला का भेद प्रकट हो जाएगा। अगर शिव जी गए, शिव जी ने जाके प्रणाम किया, तो कितने सारे साक्षी हैं, सब लोग बोलेंगे, "अरे! भगवान सच्चिदानंद हरि।" पता लग जाएगा, पूरा ब्रह्मांड जो है गूंज जाएगा। रावण जाके ब्रह्मा जी को शिकायत करेगा, कहेगा कि नहीं आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेलता, ये कोई बात है, मेरा तो आपका वरदान था। तो भगवान आ गए, भगवान तो मार ही देंगे, मुझे तो पता है। तो शिव जी ये सब जानते हैं, इसलिए शिव जी जा नहीं रहे, है ना? उनको लगता है गए तो भेद खुल जाएगा। लेकिन क्योंकि शिव जी जो हैं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में जब श्रीमद् भागवतम का विश्राम हो रहा है, तो वहाँ पे कहा गया है वैष्णव नाम यथा शंभु। अगर भगवान के कोई भक्त हुए हैं, सबसे बड़े भक्त हुए हैं, तो उनमें पहला नाम किसका है? भगवान शिव शंकर का है। तो उनके हृदय की पुकार सुनकर भगवान श्री राम जो हैं वो खुद को रोक नहीं पाते। वो भी अपनी लीला का थोड़ा-सा मोड़ ऐसे दे देते हैं कि थोड़ा-सा दूर से स्वयं के दर्शन दे देते हैं, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को। तो दूर से देख रहे हैं इसलिए लीला का भेद भी नहीं खुला। तो पत्तों के पीछे छुपकर शिव जी देखते हैं कि क्या हो रहा है। सती जी को कहते हैं आप भी इधर आ जाओ, आओ, आओ भगवान के दर्शन कर लो। सती जी तो वैसे ही अचंभित चल रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। मेरे प्रभु को क्या हो गया है ना? ये तो स्वयं भगवत रूप हैं और ये यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, रो रहे हैं। वो तो शिव जी के रोने से देख के वो हैरान हो रही हैं और अब शिव जी कह रहे हैं आओ छुप जाओ। अरे! सती जी कहती हैं अरे! मैं तो शिव जी के साथ हूँ, मैं क्यों छुप जाऊँ? मैं नहीं छुपूँगी। कहते हैं आओ, आओ पेड़ के पीछे आ जाओ, देखो भगवान आ गए, दर्शन करो। भगवान आ गए दर्शन करो। सती जी उनकी जो शिव जी की जहाँ निगाह जा रही है उसको फ़ॉलो करती हैं, तो देखती हैं वहाँ पे तो जो राम जी दिख रहे हैं। और राम जी क्या कह रहे हैं, अब शिव जी जब सुनते हैं राम जी क्या कह रहे हैं और सती जी जब सुनती हैं कि राम जी क्या कह रहे हैं, तो बिल्कुल उनके पृथक-पृथक जो अर्थ निकलते हैं, अलग-अलग मीनिंग निकलते हैं। राम जी क्योंकि सीता जी को ढूँढ रहे हैं, सीता जी के विरह में हैं, इसलिए उनका हृदय जो बहुत-बहुत पीड़ित है ना? बहुत को मतलब ऐसा हाल बिल्कुल हृदय को द्रवित कर देने वाला है। जगह-जगह पूछ रहे हैं, "हे खगमृग हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नयनी?" है ना? पत्ते-पत्ते से पूछ रहे हैं, हिरन से जाके पूछ रहे हैं कि मेरी सीता के नयन तुम्हारे जैसे हैं, तुमने देखा उनको? जैसे हम किसी को कहते हैं ना, किसी को ढूँढ रहे हो कि देखिए एक ऐसा व्यक्ति है, वो दिखने में ऐसा है, आपने कहीं देखा है कि नहीं देखा है? तो राम जी का ये हाल देखकर सती जी और चक्कर खा जाती हैं। वो ये कहती हैं इनको भगवान कह रहे थे, ये क्या हो रहा है? अब राम जी अपनी लीला को एक कदम और ऊपर ले जाते हैं। मैंने कहा था ना सीट की आज आप पेटियाँ बाँध लीजिए। थोड़ा-सा वेग में कथा चलने वाली है। अब राम जी जो करते हैं उसको देखकर तो सती जी बिल्कुल ही हैरान हो जाती हैं। राम जी सीता, सीता कहते-कहते स्वयं को भूल जाते हैं, खो जाते हैं, एक किस्म से अपनी समाधि में चले जाते हैं। स्वयं को भूल जाते हैं, लक्ष्मण जी को पकड़ते हैं और उनसे पूछते हैं, "मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं?" लक्ष्मण जी कहते हैं कि, "अरे! रघुनाथ आप हैं, आप राम?" तो ये कहते हैं, "अच्छा, मैं राम हूँ, तो भाई तुम कौन हो?" तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं लक्ष्मण, आपका भ्राता लक्ष्मण।" तो कहते हैं, "अच्छा, तुम मेरे भ्राता हो? हम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं?" तो लक्ष्मण जी कहते हैं, "हम यहाँ जंगल में जो है वो भाभी को ढूँढ रहे हैं, उनका अपहरण हो गया है, वो हमें मिल नहीं रही।" तो राम जी को याद आता है, "अरे हाँ, सीता जी का हरण हो गया है।" फिर वो ये कहते हैं, "सीते, सीते, सीते, सीते" और ये कहते-कहते राम जी जो है मूर्छित हो जाते हैं। वहाँ पे राम जी मूर्छित हुए, यहाँ पे सती देवी की चेतना मूर्छित हो गई मानो। वो हैरान हो जाती हैं, वो शिव जी को देखती हैं और वो ये कहती हैं कि क्या हो रहा है? और जब वो शिव जी की तरफ मुड़ती हैं, तो आप लोग दर्शन कीजिए कि शिव जी जो हैं, वो अपने प्रभु राम की लीला देख के गदगद हो रहे हैं, वो तो ज़मीन पे ल लौट रहे हैं। वो कहते हैं, "वाह! वाह मेरे भगवान वाह! वाह सच्चिदानंद जय गौर हरि।" सती जी तो एकदम अचंभे में हैं। बोले, "वहाँ उस लीला को समझने का प्रयास करूँ या यहाँ मेरे जो नाथ कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करूँ?" वो ये कहती हैं कि शिव जी आप
1 मिनट मुझे बात बताइए कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप इनको भगवान कह रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। क्यों विश्वास नहीं हो रहा? बोले कि बहुत सिंपल सी बात है। आप मुझे कैलाश पर बैठकर कथा सुनाते हैं कि देखिए ऐसे-ऐसे हुआ कि सीता जी का हरण हुआ और राम जी गए, ठीक है? अब हमें कैलाश पे पता है कि रावण जो है वो सीता जी को लेकर श्रीलंका में गया है, ठीक है? कुंभज मुनि के आश्रम गए तो कुंभज जी को लोकल नॉलेज है कि भई सीता जी जो हैं उनका हरण रावण ने किया है और रावण जो है वो लंका में ले गया है। तो बोले अगर हमें पता है कैलाश में बैठकर कुंभज मुनि को यहाँ बैठकर पता है, तो ये कैसे भगवान हैं कि इनको नहीं पता कि सीता जी कहाँ पे है? आओ हम जाके उनको बता देते हैं कि सीता जी वहाँ पे हैं। है ना? ये तो आपके भगवान हैं। तो शिव जी कहते हैं कि देवी सती मेरा आपसे एक प्रश्न है, सिर्फ़ एक प्रश्न है मेरा आपसे। तो सती जी कहती हैं, "हाँ, हाँ, पूछिए नाथ क्या पूछना है आपसे?" यहाँ पर शिव जी ये कहते हैं कि हे सती, कृपा करके आप मुझे सत्य बताइएगा कि क्या आपने हरि कथा जो अभी आपने हम गए थे कुंभज मुनि के यहाँ, क्या आपने उस हरि कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुना था? सती जी इस प्रश्न के उत्तर में निरुत्तर हैं। सती जी चुप हैं, शायद उत्तर के लिए देर हो चुकी है। संशय का एक बीज कथा के प्रति अपराध का सहारा लेकर उनके हृदय में बैठ गया है ना? और अब वो उठने लगा है। अब वो उठ रहा है तो शिव जी भी चुप हैं। वो ये कहते हैं जो होना था वो हो गया। हुँ? और उधर सती जी जो सोच रही हैं उसे एक रूप देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सती जी ये सोच रही हैं कि शंकरु जगत वंदे जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा तना नृप सुत ही करी प्रणामा कही सच्चिदानंद पर धामा। वो ये कहती हैं कि जो शंकर हैं शंकरु जगत वंदे जगदीसा इनको पूरा का पूरा जगत ऐसे वंदना करता है जैसे ये जगदीश हो। ठीक है? सुर, नर, मुनि सब नावत सीसा इनके आगे तो सब लोग आके शीश झुकाते हैं। ठीक है? और ये क्या कर रहे हैं? तिन नृप सुत ही करी प्रणामा आप जो हैं इनको प्रणाम कर रहे हैं। है ना? जो अभी-अभी मूर्छित हो गए जिनको खुद की सुध नहीं है, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। कहीं सच्चिदानंद पर धामा और उनको सच्चिदानंद कह के पुकार रहे हैं। सच्चिदानंद कह के जो पुकार रहे हैं आप नमन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जैसे कि ये स्वयं भगवान हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है ना? तो अब शिव जी ने देखा कि उनके प्रश्न का जो है उत्तर वो सती जी ने नहीं दिया है। अब उनको पूरी बात समझ में आ चुकी है। वो जान चुके हैं कि पहला उनसे अपराध ये हुआ कि जब शिव जी ने उनको बताया तो उनको शिव जी के इस निर्णय पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। है ना? या हम कहें कि एक प्रकार से श्रद्धा नहीं आई। हमने सुना गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब परिचय दिया शिव जी का और पार्वती जी का, अभी सती जी हैं, आगे जाके पार्वती जी हो जाएँगी। लेकिन शिव जी ने जब पार्वती जी का परिचय दिया, तो उन्होंने ये कहा था कि जो शिव जी हैं, वो हैं विश्वास और जो पार्वती जी हैं, वो है श्रद्धा। है ना? यहाँ पर सती जी जो हैं, वो संशय हैं, वो श्रद्धा नहीं हुई हैं। ठीक है? तो अब जब ये देखा तो शिव जी जो है वो बहुत अम, क्या कहें कि बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसको भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि सती ऐसी नहीं है लेकिन फिर भी अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भगवान की कोई लीला ही हो, उसे स्वीकार करना ही अच्छा है ना? तो शिव जी वहाँ पर कहते हैं और हम सब लोग इसको आम भाषा में छोटे होते से सुनते भी आए हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है, आज हम उसके दर्शन कर रहे हैं। शिव जी यहाँ पे ये कहते हैं कि अब होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। इसका मतलब है कि जो भी होगा वो भगवान की मर्जी से ही होगा। ऐसी प्रार्थना अपने हृदय में धारण करके शिव जी जो हैं वो चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और बैठकर सती जी उनकी तरफ मुड़ के देखती हैं, जैसे कि वो उनसे कोई निर्देश चाह रही हों। तो शिव जी उनसे कहते हैं, "जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाहि परीक्षा लेहु।" अगर आपके मन में इतना संदेह ही है, तो आप एक काम कीजिए, जाइए इनकी परीक्षा ले लीजिए। अब जब शिव जी ने ये कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम ने ये लिख दिया, आपने और हमने जब उसको पढ़ा, उसके दर्शन किए, तो हम भौचक्के हैं, हम हैरान हैं, हम परेशान हैं कि ये क्या लिख दिया तुलसीदास जी ने। परीक्षा? ते किने जाई परीक्षा लेऊ?
परीक्षा लेंगी किनकी? भगवान की। भगवान की परीक्षा लेंगी। और सती जी को जब शिव जी ने ये कहा कि अगर आपके मन में संदेह है तो जाके भगवान की परीक्षा ले लीजिए, तो सती जी ने मान लिया। इतनी देर से इतनी चीजें समझा रहे थे शिव जी, तब तो वो मानी नहीं। अब एक बात कही तो सती जी ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी। इतनी देर से जो बात की थी सती जी ने वो अब तक नहीं मानी थी, और अब ये बात मान ली है। अब शिव जी जो हैं वो पीछे हट गए हैं, वो अब सती जी को ध्यान से देख रहे हैं। सती जी ने भगवान राम की परीक्षा के लिए जाने की तरफ वो मुड़ती हैं, और अपना जब वो पहला कदम उठाती हैं, तो शिव जी के हृदय में एक बात आती है, एक विचार का उदय होता है। उस विचार के जब हम दर्शन करते हैं तो ये समझते हैं कि शिव जी के मन में अब ऐसा लग रहा है कि सती जी ये जो कदम उठा रही हैं, वो कदम अब वापस लौटकर नहीं आने वाला। शिव, विश्वास और सती जी के हृदय में संदेह, विश्वास और संदेह जो है, वो एक साथ नहीं चल सकते। और अगर विश्वास और संदेह एक साथ नहीं रह सकते, तो हमारी ये कथा अगला मोड़ क्या लेने वाली है, इसे सुनेंगे हम नेक्स्ट मंडे जब हमारा ये सेशन दोबारा से शुरू होगा। और ये मत भूलिए कि इस प्रश्न के उत्तर के साथ-साथ एक और प्रश्न है जो हमारे साथ चल रहा है, वो ये है कि हमने तीसरे सत्र में जयंत की कथा क्यों की थी? उसके बारे में भी हो सकता है आपको जानकारी अगले सत्र में मिले। जी, तब तक आज का शॉर्ट सत्र है हमारा, क्योंकि देखिए आज शुक्रवार का दिवस है। एकादशी का बहुत शुभ दिन है। हमारे ही ग्रुप के कुछ जो पुराने मेंबर्स हैं, वो शुक्रवार को होने वाले ग्रुप के मेंबर्स भी हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनकी कथा में कोई भी व्यवधान हो, इसलिए आज की जो क्लास है वो बहुत-बहुत छोटी है। लेकिन जी मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने एकादशी व्रत का जो है वो पालन किया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ शुरू करें। अगर पूरे दिन एकादशी का फ़ास्ट नहीं रख सकते तो आधे दिन का प्रैक्टिस शुरू कर दें, ताकि अगली एकादशी जो है 15 दिन के बाद, उसमें आप जो है पूरी-पूरी एकादशी का पालन करें। अगर आपको एकादशी पालन करने का कोई कारण नहीं मिल रहा, तो आप मुझे अपना छोटा भाई जानकर मेरे ऊपर कृपा करके मुझे दान में आप एकादशी व्रत का पालन करके दे दीजिए। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, क्योंकि देखिए एकादशी व्रत का जो पालन है वो बहुत आवश्यक है। ये हमें बहुत सारी ऐसी आदतों से बचा सकता है जो भगवान से दूर लेके जाती हैं। हमारा जो स्वभाव है वो जन्म-जन्म की जो आदत है, उनसे मिलके बन गया है। हमें ये आदतें अपनी चेंज कर लेनी चाहिए। अगर आदत चेंज होगी तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा स्वभाव भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए, अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई और वार्ता करना चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं या कुछ और चर्चा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो मेंबर्स हमारे दूसरे ग्रुप के हैं, जिसमें आज ये कथा जो है वो 1 मिनट में शुरू हो रही है, वो यहाँ से एग्ज़िट करके उस ग्रुप को प्लीज़ जॉइन कर सकते हैं। बाकी लोग अगर कोई संवाद करना चाहें, कोई बात पूछना चाहें, तो आप लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे आपकी सेवा के लिए ही हैं। 2 मिनट की आप कोशिश प्रभु जी, कीजिएगा कि लिमिट करके प्रभु जी, रखिए। आप वो अनाउंसमेंट कर दीजिए जो थी क्विज वाली, वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। जी हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाया। देखिए हम लोगों ने ना एक कथा जो है वो अपने प्रवाह से चलती रहती है। आप आ जाते हैं, आप लोग जो है कथा के इतने पिपासु हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति भी दुस्साहस कर लेता है कथा का मतलब एक प्रयास करने का। आप लोगों के मन में स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आप बड़े बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से उस कथा को ऐसे ग्रहण कर लेते हैं कि जैसे वो वास्तव में कोई हरि कथा किसी वैष्णव ने कही हो। तो ये सब सारी चीज़ें तो अपनी जगह जो है वो हमें उत्साहित कर ही हैं। लेकिन इसके अलावा हम देयर इज़ फन साइड ऑफ द होल सेशन एज़ वेल। हम हर हफ्ते क्या करेंगे, हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। वो प्रश्न जो है वो आपका ज्ञानवर्धन भी करेंगे और आपको थोड़ी-सी गुदगुदी भी करेंगे। वो आपको थोड़ा-सा आपका मनोरंजन भी करेंगे। उन प्रश्नों का निर्माण हमारी टीम ने इसलिए किया है क्योंकि ये कथाएँ जो आप सुनते हैं, इन कथाओं को आपसे हमारी ये आशा है, ये अपेक्षा है कि आप लोगों को भी दान करें, विशेषकर अपने-अपने परिवार के छोटे-छोटे बच्चों को। उनको थोड़ा-थोड़ा ये कथा जो है वो बताया करें आप। जब ये कथा आप उनको बताएँगे तो उसके बाद हर हफ्ते सैटरडे को आने वाले जो हमारी क्विज़ है, उसके प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, कौन-सी ऑप्शन है। तो उस ऑप्शन को आप आंसर करें और थोड़ी देर में आपको अपने उत्तरों का पता लग जाएगा कि वो ठीक थे या गलत थे। बहुत आसान प्रश्न हैं, आपको मतलब प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम आपको 10 प्रश्नों के लिए 10 मिनट देंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 10 सेकंड में ही उन प्रश्नों को कर लेंगे। लेकिन आप उनको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। उसको
उसका जो क्विज का लिंक है वो इस ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। आप सब लोग उसको प्रयास करें, अपने मित्रों को भी भेजें प्रयास करने के लिए, जो इस कथा में शामिल है उनको भी, जो कथा में शामिल होना चाहते हैं उनको भी। जी, उससे क्या होगा, हमने वो प्रश्न इस प्रकार से बनाए हैं कि आप उनका उत्तर कभी भूल नहीं पाएंगे, है ना? और खासकर जैसा हमने कहा कि हमारी जो धरोहर है, हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व है, एक जिम्मेदारी है, वो ये है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम उसे शिक्षित करें। अदरवाइज हमारा जो जो चरित्र निर्माण है, वो समझिए कि बस खत्म ही होने को है। वो पूरा का पूरा जो उत्तरदायित्व है वो हमारी ओर है। आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं, वो आपकी ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं। अगर हम लोग चूक गए तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। हमारे पास हमारे गुरुवर्ग ने कथा का दान किया है, हमें इतना प्रेरित किया है कि हम बैठकर आपस में कथा बोलते हैं, सुनते हैं, तो हमारे फर्ज बन गया है। चैतन्य महाप्रभु, जो और कोई नहीं है, स्वयं भगवान राधा कृष्ण का ही रूप है, उनका ये कहना है कि अगर आप भारतवर्ष में आपने जन्म लिया और कथा का, भक्ति का दान लोगों को देने का भरसक प्रयास नहीं किया, तो आपने जीव हिंसा की है। अब बोलिए इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है? तो चलिए, मुझे बड़ा संकोच है कि मेरे जैसा छोटा व्यक्ति आपके जैसे उच्च भक्तों को ये ऐसे निर्देश दे रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत करुणामयी हैं। आप उसके सार को ग्रहण कर लेंगे, मेरी धृष्टता को अनदेखा कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे, और अपने भक्ति के मार्ग पर और भी लोगों को चलने की प्रेरणा जो है वो देते रहेंगे। अ, जो अब तक की इस वीक की जो क्लासेस हुई थी वो आज यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएंगी। इतना भारी काम देखिए, पीछे बैकग्राउंड में इतने सारे कार्य होते हैं करने के। हमारी टीम जो बैकग्राउंड में काम करती है, यहाँ पे तो आधे घंटे के लिए आपको एक व्यक्ति दिखाई देता है जो थोड़ी देर बोल के बात करके चला जाता है, आसान काम है। लेकिन बैकग्राउंड में इतनी सारी चीजें तैयार करना, पूरे के पूरे सेशन को होस्ट करना, इसके लिए लोगों से इतना कम्युनिकेट करना। निशा दीदी, गौरप्रिया दीदी हैं, वो बहुत सेवा करती हैं, आप लोगों से बात करती रहती हैं, पूछती हैं, फीडबैक लेती हैं, जानना चाहती है कि हम किस प्रकार से आप लोगों की सेवा और कर सकते हैं। आपका भक्ति का जितना अच्छा स्तर है, उससे अगले स्तर पर आप कैसे जा सकते हैं, है ना? तो वो जानने के लिए देखिए, ये जो सेवक हैं ग्रुप के, ये पिछले जन्म के हमारी माता रही होंगी, है ना? एक माता ही अपने बच्चों के प्रति इतना स्नेह रख सकती है, इतना एफर्ट डालना, इतना मेहनत करना। अब बैठ के सारी की सारी कक्षाओं को, स्लो नेटवर्क है, गौरप्रिया दीदी के तो हाथ में भी फ्रैक्चर है, लेकिन वो फिर भी अपनी 4 उँगलियों से टाइप कर रही हैं, अपलोड कर रही हैं, इसलिए कि आप लोग उनसे कुछ सीख पाएँ, है ना? और आपको सीखता देखकर, आपको भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता देखकर, हमारे जब गुरुवर्ग मुस्कुराते हैं, तो वो उनकी जो मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता का भाव आता है, वही हमारा जो है वो फल है। उसी के पीछे हम सब लोग ये मेहनत कर रहे हैं। तो एनी हाउ, निशा दीदी, डू आई हैव योर परमिशन टू स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल? यस वी आर ओपन प्रभु जी, नाउ। प्लीज प्लीज जी, प्लीज। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो अभिजीत प्रभु जी का तो हैंड रेज होता ही है डेली, तो अभिजीत प्रभु जी रेगुलर है हमारे, वेरी गुड। वो रेगुलर प्रश्न करते हैं और अपना एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ नया, एक जी 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 लेवल एक्सटेंड करके अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं। जी। तो आइए अभिजीत प्रभु जी, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके हरे आगे कृष्ण प्रभु चरणों जी। पे दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, देखिए सॉरी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हम लोग क्योंकि ये एक परिवार के जैसे इकट्ठे बैठते हैं ना, इसलिए मैं कई बार लिबर्टी ले लेता हूँ आप लोगों को रोकने टोकने की। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं कोई उन्नत भक्त हूँ, उससे मुझे पाप लगेगा। मैं एक कनिष्ठ भक्त हूँ, एंड आई एम टॉकिंग नहीं दिस वेरी वेरी रियलिस्टिकली। नहीं आप प्रभु लोग जी, स्नेह दीजिए, मैं उसको ले लूंगा, लेकिन आप मुझे अगर प्रणाम करते हैं, ऐसे करते हैं, नहीं तो मुझे वो, मैं मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, मुझे पाप लग सकता है। तो मैंने मेरी किसी कल्याण की कामना से मैं आप प्रभु जी ये आशीर्वाद दे बोलूंगा दीजिए। कि नहीं प्रभु जी, मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं आज सोच रहा था इसलिए बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहले गुरु जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं, उसके बाद जो, जी जैसे आप जो ज्ञान दे रहे हैं आप, तो मैं मानता हूँ कि भगवान से पहले जो गुरु होते हैं उनको मैं रखता हूँ, फिर भगवान तो है ही सर्वप्रथम। तो आप जो ज्ञान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान के रूप में आप आए हैं, तो इसलिए मेरा ये फर्ज है कि नहीं, आप इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं तो आपको प्रणाम तो करना बनता है गुरु जी, प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। देखिए, तत्व जो है वो सही जगह पर सही उनका निरूपण होना चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि जब भी हम क्लास शुरू करते हैं, एक कोई भी सत्र शुरू हो, तो गुरु जी की जो इमेज है, जो तस्वीर है, वो हमारी स्क्रीन पे रहती है। आप देखेंगे कि कथा के समय मैं स्क्रीन पे ज्यादा रहना पसंद नहीं भी करता हूँ,
क्योंकि हाँ मेरा रहना, मुझे देखना आपके लिए कोई ज़्यादा, आपका कोई कल्याण नहीं होगा, है ना? भगवान की जो हम देखते हैं कि उनकी तस्वीरें हैं, जिन्होंने बनाई है, मैं तो ये सोचता हूँ कि जिन्होंने ये तस्वीरें बनाई हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट होंगे, पेंटर होंगे, उनकी हम्म, कितनी सुकृति है कि लोग इनको देख-देख कर अपनी भक्ति में बढ़ावा ले रहे हैं, है ना? उनको देखना हमारा बनता है प्रभु जी, और आप तो फिर, आप तो हैं ही परम दयालु, परम स्नेही। हाँ प्रभु जी, जी सबसे पहले ये पूछें, कल जी, क्लास खत्म होने के बाद हमने कुछ फ्रेंड से लाइब्रेरी में कहा कि आप भी राम कथा करें, तो उन्होंने कहा कि भगवान तो दिल में बसते हैं, तो राम कथा बिल्कुल। क्यों करें? तो अब ये चीज मैंने समझ में नहीं आया कि भगवान तो दिल में ही बसते हैं, अब हम क्यों करें कथा? बिल्कुल तो ठीक मैं बात है कुछ प्रभु जी। अगर मान लीजिए कोई ये कहे कि भगवान तो हमारे दिल में है, हम बाहर से उनको क्यों, उनके ऊपर प्रयास क्यों करें, है ना? हाँ हाँ और जब वो लाइब्रेरी में आपके साथ बैठे हों, लंच टाइम हो जाए और उनके जाने का समय हो जाए, और आप हम्म उनसे पूछे भाई कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहेंगे हम्म हम तो लंच करने जा रहे हैं। बोले ऐसा क्यों, तुम मन मन में खा लो। ऐसा हाँ सोचो कि हाँ, खाना ये जो है वो रिप्लाई आपके, मैंने सोचा कि दूं उन्हें। दे दीजिए प्रभु जी। उनको बोलिए कि अरे कहाँ जा रहे हो यार, टाइम लगेगा, थकोगे, पैसा खर्च होगा। मन मन में गुलाब जामुन रसगुल्ले खाओ, खुश रहो यार। जब मन में होने चाहिए ना, सही बात तो मन में है कि ऊपर से है? क्यों ऊपर ऊपर से खा रहे हो, मन मन में खा लो भाई। तो ऐसे लोग हाँ हैं प्रभु जी, कोई बात नहीं। हम भी तो ऐसे थे ना प्रभु जी। धीरे धीरे हाँ हम जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम उनको चुपके से भगवान को भोग लगा हुआ कोई प्रसाद खिलाएंगे ना, तो हम्म, एक दिन उनका हृदय भी पलट जाएगा। हमारे जैसे जीवों का पलट गया, उनका भी पलट जाएगा प्रभु जी। अच्छा। लेकिन ये है कि आपका संग बना रहे, आप उनके साथ जो संबंध है वो मधुर रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हठी हैं और सठी हैं, जिनके लिए भगवान शिव ने मना किया है, तो बात अलग है। लेकिन आपको ये लगता है कि अभी बेचारे अनजान है ना? उनको हम्म अभी भगवान का, उन्होंने जो रसगुल्ला है भक्ति का वो चखा नहीं है, जिस दिन चखेंगे उस दिन और कुछ लेंगे नहीं। तो आप धीरे धीरे प्रयास कीजिए, टाइम प्लेस एंड नहीं, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मतलब भी। जी, जैसे बोलिए। प्रभु जी हम देखते हैं कि सोसाइटी में ना, जैसे मैं अपना कुछ बताता हूँ कि सोसाइटी में देखता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि जो ये जैसे कि रामायण हुआ, महाभारत हुआ, बहुत चीजें सीखने को मिलती है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो है एक ट्रैप है, मतलब इसमें फंसे जा रहे हैं, ये सच में नहीं, ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं ये। तो इस पे भी थोड़ा वो बनता है, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ वहाँ पे कि क्या इन लोगों को समझाऊं अब। प्रभु जी, किसी दिन एक क्लास करेंगे, एक सत्र करेंगे। चक्कर अच्छा। ये है प्रभु जी, मेरी जो लिमिटेशन है ना वो ये है, मैं तो स्वयं हैरान हूँ। देखिए गुरु जी कहाँ कैसे कृपा कर देते हैं मेरे जैसे जीव के पास। मैं तो आई एम वेरी अनस्ट्रक्चर्ड पर्सन ना। आधे घंटे में कोई बात की बात जो मेरे लिए कहनी है, मैं उसमें नॉर्मली 2 घंटे लगाता हूँ। तो मैं स्वयं हैरान हूँ हम्म कि गुरु जी ने मुझे ये सद्बुद्धि कैसे दी कि मैं आधे घंटे में कथा समाप्त कर पा रहा हूँ। अदरवाइज होता क्या था कि हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं, क्योंकि वो बहुत कुशल हैं, उनको कथा का सार जो उनकी पकड़ में है। मैं 1 घंटे की कथा को भी 3 घंटे में भी मुझे ऐसा लगता था मैंने कवर नहीं किया है। लेकिन भगवान जो है वो, मतलब उसको सागर में गागर भरने वाला जो काम है, वो हम्म उन्होंने हमें सौंपा है ना? ज़िम्मेदारी दी है। तो धीरे-धीरे क्या होगा प्रभु जी कि एक हम सत्र करेंगे, ऐसा सत्र करेंगे जिसमें हम ये बताएँगे कि ये सब इतिहास है, दिस इज़ हिस्ट्री नॉट हम्म माइथोलॉजी। और वो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, पर फिर वही बात ये आती है कि क्या-क्या करें? अभी हम लोग अपनी भक्ति को दृढ़ कर लेते हैं प्रभु जी। हमारे गुरुजी हम्म एक बात करते थे, वो ये कहते थे कि प्रीचिंग इज़ लाइक बर्पिंग। बर्पिंग का मतलब ये है कि आपने प्रसाद पाया खूब पेट भर के, और जब आपने 5-6 रसगुल्ले और खा लिए और 10-20 गुलाब जामुन खा लिए, तो आपको डकार आई। आपने कहा ओम शांति, तृप्ति हो गई, अब मैं और नहीं खा सकता। तो वो जो आपको डकार आई ना, वो है प्रीचिंग। इसका मतलब ये है हम्म। कि आप भक्ति को पूरा पाइए, और पाते-पाते जब आपका स्तर उसका हो जाएगा, तो आपके व्यवहार से ही प्रीचिंग हो जाएगी प्रभु जी। आपको अगर लगता है कि ये लोग अभी आपको ग्रहण नहीं कर पा रहे, थोड़ा-सा धैर्य रखिए। रूपा गोस्वामी ने कहा मतलब है थोड़ा खासकर मजाक धैर्य के बनाते बारे हैं में। प्रभु जी, इसीलिए कुछ नहीं कोई बात बोलते नहीं, हैं। कोई नहीं प्रभु जी। आपके वो कर्म कट रहे हैं पुराने, और क्या। और आप उनके साथ जुड़े हैं, कोई बात नहीं, देखिए वो कहाँ जाता है। वरना उनको छोड़िए, किसी और को पकड़ लीजिए। हमने तो ये है हम्म कि जिसको देखेंगे उसको हमने कृष्ण की बात छेड़नी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सूनर और लेटर, दैट इज आवर ध्येय। हम्म, वो हमारा लक्ष्य है प्रभु जी, और उस ठीक है लक्ष्य से प्रभु हम जी। नहीं पीछे हटने वाले। ये हो सकता है कि हम थोड़ा निशाना साधने में देर लगा दें, ताकि निशाना सही लगे, लेकिन तीर हमने हम्म खींच के रखा है ना? छोड़ने की देर है। अ, अब प्रभु जी एक थोड़ा कंफ्यूजन है, जी एकादशी आज है कि कल है प्रभु जी? प्रभु जी, अगर आप इंडिया में हैं तो हमारे हाँ ग्रुप पे न्यूज़ आ गई थी कल कि हाँ। आज की एकादशी। हमारे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो तिथि के कारण एकादशी का जो व्रत है वो कल रखा जाएगा। तो आप अच्छा ध्यान दीजिए, आपके ग्रुप पे हमेशा एकादशी के बारे में बता दिया जाएगा।
अच्छा अच्छा कल हमने ग्रुप में बताया भी था कि आज एकादशी है। आज की एक्चुअली क्लास ही इस वजह से हुई है प्रभु जी, क्योंकि ये विशेष अच्छा। तिथि है एकादशी की। तो हमारे मन में इच्छा थी कि हम एकादशी की तिथि पर हरि हाँ, कथा करें, ठीक है थोड़ा प्रभु सा जी। आप लोगों का आशीर्वाद लें, मैंने है ना प्रभु प्रभु जी जी? मैंने प्रभु जी अपनी माँ को बताया कि ऐसे ऐसे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो जी, मेरी माँ जो है वो कृष्ण जी की जो है वो गाना लिखती हैं, वो गाना गाती हैं। और वो बहुत अच्छा, डेली शाम को इस्कॉन जाती है, वहीं मंदिर है बगल में, और डेली बहुत हारमोनियम पे बढ़िया। गाना गाती है वो। और वो रोती है गाना गाने समय, राधा जी और कृष्ण जी के जो गाना गाती है तो रो बैठती है। और वो जी, बहुत दिन से गा रही हैं, बहुत दिन से लिख रही हैं गाना। तो बहुत बहुत सुंदर। हमने कहा कि आज आप बात करना, तो मम्मी कहे कि हमें टाइम मिलेगा क्योंकि आज हम जा रहे हैं फिर गाना गाना तो हारमोनियम पे। तो हमने कहा, मम्मी कहे हम तो जा ही रहे हैं हरि के पास। तो हमने कहा जी, जी, अच्छा ठीक है। हमने कहा एक दिन बात हम कराते हैं व्हाट्सएप पे, नहीं, हम प्रभु जी कॉल करते हैं एकदम मम्मी हाँ, के हाँ साथ। प्रभु जी, अवश्य। ठीक है प्रभु ठीक जी, है प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निशा दीदी, हु इज नेक्स्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी। सचिन शर्मा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आज एकादशी है जी, और घर में कोई गेस्ट आए तो अन्न दे सकते हैं? जी देखिए, इसका जो उत्तर है वो ये है कि ना हम ले सकते, ना हम दे सकते, है ना? तो आप उनको कुछ और प्रसाद दे दीजिए, और फल दे दीजिए। हुँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये बना दूं वो बना दूं, फिर नहीं, हुँ। मैं तो रोटी खाऊंगा, मैं तो रोटी खाऊंगा। जी शुगर है देखिए, उनको, तो मैं तो रोटी हाँ, खाऊंगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जो उत्तर था वो मैंने आपको टेक्निकल उत्तर तो दे दिया। अब आपकी जो जी प्रॉब्लम है वो थोड़ी-सी डिफरेंट भी है। एक प्रैक्टिकल रियलिटी में आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ना? तो देखिए, प्रैक्टिकल जो चीज़ें जब तक पॉसिबल नहीं होती, उसे हम अपने कर्मों का फल जानें कि हमारे कर्म ठीक जो है। थे वो ऐसे थे कि हमें मुश्किल आ रही है एकादशी व्रत का ठीक-ठीक से पालन करने में। और भगवान से प्रार्थना करते रहिए, नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करते रहिए। उनसे बोलिए कि वो किसी प्रकार से अपनी कृपा हमें दें, जिससे हमें थोड़ा संबल प्रदान हो और हम ऐसी-ऐसी परिस्थितियों में बार-बार ना पड़े। यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं दीदी, है ना? जी तो आप प्रभु जी। ऐसे ही कीजिए। आप अपनी ओर से भरसक प्रयास कीजिए, नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाइए कि देखिए हमसे कोई अपराध हुआ होगा पिछले जन्मों में जिसके चलते हम एकादशी तिथि का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे। मेहमान उसी तिथि में आ जाते हैं, ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। जी तो हम तो वैसे ही नहीं कर सकते, है ना? अम, तो अपना प्रयास करें। शिव जी ने अपना पूरा प्रयास करके देखा। सती जी को बोला कि क्या आप मान जाइए, ना जाइए। लेकिन सती जी मानती नहीं दिखी तो उन्होंने कहा, "आप होई सोई जो राम रचि राखें।" है ना? जी प्रभु प्रयास जी। अपना पूरा कीजिए लेकिन आप, ठीक है प्रभु जी। है ना? हरे ठीक है कृष्णा। दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हिमाद्री दीदी। हरिप्रिया दीदी। जी। विश्वास को जा रही है। हरे कृष्णा दीदी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी जैसे प्रोजेक्ट ने कहा ना कि कोई अगर आगे से प्रचार नहीं करता, साफ प्रचार हो जाते हैं। तो हमारे इस्कॉन मंदिर में एक प्रभु जी थे जिनका नाम था दयानंद। तो वो क्या करते थे, वो इस स्वयं महाराज जी के साथ विदेश थे। तो वो कभी कभार क्या करते, कचरा है ना, वो कचरे का जो डिब्बा होता है उसको साफ करते थे। और इसमें उनका आनंद ये रहता था कि चलो भक्तों का जो छूटा है, जो प्रसाद ही है, वो पाने को मिलता। तो स्पर्श तो एटलीस्ट मिलेगा, लेकिन तो के साथ दीदी आपकी आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है, हमें बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है। बोलिए आप थोड़ा सा। हरे कृष्णा, अभी क्लियर है। जी दीदी थोड़ा, हाँ जी अब थोड़ा क्लियर है, बोलिए। जैन प्रभु थे, लेकिन नहीं आ रही तो आपकी वो क्या आवाज, थे, वो बहुत ब्रेक हो कचरे रही है।
दीदी आप थोड़ा सा नेटवर्क अपना थोड़ा सा ठीक कीजिए। हम इतने दूसरे उनका लेते हैं, जिनका दूसरे का क्वेश्चन लेते हैं। आप प्लीज अपना एक बार नेटवर्क ठीक कीजिए ना, फिर आपको मैं कॉल करती हूँ। हरे कृष्ण दीदी। ये लीव करके दोबारा ज्वाइन करें तो ठीक हो जाएगा। ये जी दीदी अगर लीव करके दोबारा ज्वाइन करें तो शायद ठीक हो जी जाए। जी। अरुणा दास दीदी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण जी। माता जी, प्रभु जी, माता जी, मुझे related ये था, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे? हरे कृष्णा। जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, आप दोबारा पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं। अगर आपकी आवाज हमें लगा कि ठीक नहीं आ रही है तो आप चैट में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, हम वहां से आपका क्वेश्चन पिक कर लेंगे। हरे कृष्णा। जी, अब आपकी आवाज पहले से क्लियर है, बोलिए बोलिए। मैं पूछ रही थी कि क्या मैं कुछ गाइडेंस लेने के लिए भक्ति रिलेटेड बात कर सकती हूँ? जी हाँ, हम तो भक्ति के लिए ही बैठे हैं, मतलब जितना हमारा सामर्थ्य है। जी प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, एक्चुअली मैं बस एक फ्लैट में रहती हूँ। मेरे पास कोई मंदिर नहीं है, कोई भक्त के संग भी नहीं है, कोई फिजिकल एसोसिएशन नहीं है, कुछ नहीं है। और जी मैं बस यूट्यूब को देख देख कर फॉलो कर करके थोड़ी सी भक्ति कर रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक की नहीं हूँ। जी। लेकिन मुझे मेरा जो नींद है मुझे बहुत डिस्टर्ब करता रहता है, और मैं नहीं चाहती नींद। हूँ सोऊं, लेकिन मुझे कभी कभी नींद आ जाता है। मैं जप करते करते सो जाती हूँ। और मैं किसी से बात की तो बोला कि तुमसे कोई अपराध हो रहा है इसलिए तुमको नींद आ रहा है। तो मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करिएगा कि मैं क्या करूं, जैसे कि मैं अच्छे से जप कर सकूं और मुझे नींद भी थोड़ी कंट्रोल में रहे। अच्छा, जी आपको नींद ज़्यादा आती है। देखिए, आप भगवान से थोड़ी-सी प्रार्थना करें, है ना? उसके अलावा आप जो है अपनी बॉडी का साइकिल ऐसे रखें कि आप टाइम पे सोएँ और टाइम पे उठने का प्रयास करेंगे ना धीरे-धीरे, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। आप अपना ये भी चेक कीजिए कि आप जहाँ पे सोते हैं ना, जो एक सही सोने का जो तरीका है वो ये है कि जब आप नींद से उठें, तो आपका जो मुख है वो नॉर्थ में उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसका मतलब जब आप लेटे हुए हैं तो आपका जो सर है वो दक्षिण दिशा की ओर है और आपके पैर जो हैं वो उत्तर दिशा की ओर हैं। हाँ, ऐसे तो ही है। मेरा सर जी। दक्षिण को है और पैर उत्तर को है। अच्छा, तो आप अपने घर में जब जहाँ भी आपका घर, आप घर में रहते हैं या घर के बाहर कहीं रहते हैं? घर में रहते हैं। अच्छा, घर में रहते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि घर में जब आप अगली बार भगवान के बारे में भगवान की माला करने का प्रयास करें, हरि कथा पढ़ने का, सुनने का, कुछ भी आध्यात्मिक प्रयास करें अगर आप, तो उसके लिए जो घर का ईशान कोण है वो अच्छा होता है। इसका मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा है ना, आप यस वहाँ यस प्रभु जी, वहां पे हमारा मंदिर है। वहाँ पे मंदिर है घर तो का मंदिर। मंदिर में आप प्रयास कीजिए। उसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं करने को, तो मतलब एक मैं आपको बेसिक वास्तु के प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि जहाँ पे जो पश्चिम दिशा है की जो लाइन है, ठीक पश्चिम दिशा, उसके लेफ्ट के जो 22 साढ़े 22 डिग्री का जो एंगल है ना, वो आपकी कोई भी चीज़ सीखने के लिए, आपके हृदय में उतारने के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है। तो आप वहाँ पे भी बैठ के ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। अभी हम लोग घर बना रहे हैं, तो जो हमारे घर का डिज़ाइन है उसमें मैंने जो पूरी लाइब्रेरी है वो उस कोण में बनाई है, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, हमारे जितने ग्रंथ हैं, वो हम वहाँ रख के थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि शायद उनका जो फल है वो हमारे हृदय में उतर आए। तो ये आप प्रयास करके देख सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहें। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करें। वो कोई भी भक्ति में व्यक्ति अगर बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले वो मदद के लिए आगे आते हैं। जी ये आप करके देखें, यही आपको कह सकते हैं। फिर देखिए क्या आपके जो प्रयास हैं वो क्या रंग लेके आते हैं। ओके प्रभु जी, और एक बात पूछना था। जी। मैं जैसे कि डेली मॉर्निंग टू मैंने जब से उठती हूँ सोने के टाइम तक मुझे क्या क्या करना चाहिए दिन में, मतलब पर डे में भक्ति कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या जब कितना माला करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जी दीदी ये प्रश्न का उत्तर देने में मैं संकोच इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जब ये प्रश्न स्वयं से करता हूँ तो चक्कर ये है कि अम, ब- जी एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ 2 मिनट में छोटी सी। एक व्यक्ति जो था वो एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से पूछा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे स्वास्थ्य में मेरे थोड़ा विकार है, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे कोई इलाज बताइए।
तो जो डॉक्टर था वो उन व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उसने कहा आप 10 दिन के बाद आइएगा, मैं आपको इलाज बताऊंगा। तो 10 दिन के बाद गए तो उन्होंने ये कहा कि आप मीठा बहुत खाते हैं, आप लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन ये बहुत खाते हैं, उनको छोड़ दीजिए पहले खाना, तो उनसे आपके जो स्वास्थ्य है उसको लाभ होगा। तो उन्होंने, उस सज्जन ने पूछा डॉक्टर से कि ये बात तो आप मुझे 10 दिन पहले भी बोल सकते थे, तो आपने तब क्यों नहीं बोली? तो डॉक्टर साहब बोले कि उस वक्त मैं खुद भी रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू मैं खुद बहुत खाता था, तो मैं आपको वो क्या बात बोलूं जो मैं स्वयं कर रहा हूँ, है ना? तो इसलिए मैंने 10 दिनों का समय मांगा, तो मैं उस आदत से छुटकारा पाया है, तो मैं आपको बोलने लायक हुआ हूँ। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं आपको रूपरेखा तो बता सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि ये आप अगर किसी और सीनियर वैष्णव से पूछेंगे तो उसका और भी अधिक लाभ होगा। सबसे पहले जो आपके दिन में करने वाले काम है, जो प्रैक्टिकल वाले काम है, उनकी एक रूपरेखा आप बना लीजिए कि भाई ये वो काम है जो मुझे रोज करने होते हैं। उनको आप एक कागज पे लिख लीजिए और उनको समय निर्धारित कर दीजिए कि भाई इनका ये समय निर्धारित कर दिया। अब उसके बाद जो आपके पास समय बचा ना, उसमें से सबसे फेवरेबल समय आप निकालने का प्रयास कीजिए सुबह का, है ना? या फिर शाम का, ऐसे समय का जब आपका जो आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो अस्त व्यस्त ना हो, थोड़ा सा आपको शांति से बैठने का अवसर मिले, और अब उस टाइम को आप फिक्स कर दीजिए। ठीक है? बाहर की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आपने पहले हटा दी सामने से, और फिर आपने आध्यात्मिक चीजों को जो टाइम निकाला कि यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना है कि मुझे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। अब उस टाइम को आप फिक्स कर दीजिए, है ना? फिक्स करते जाइए, और देखिए भगवान ये सॉरी गुरुदेव एक बात बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कहीं हरि कथा चल रही है और वहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए जा रहा है, किसको ज्यादा फल मिलेगा? तो गुरुजी ने कहा कि पहले हरि कथा सुननी चाहिए, फिर गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी चाहिए। तो अगर आप माला भी करते हैं, आप भगवान के नाम का जाप भी करते हैं, तो उसके लिए भी आपको हरि कथा सुननी बहुत आवश्यक है। पढ़िए, अगर आप सुन नहीं सकते तो पढ़ लीजिए, और अपने हृदय में जो भी आपने पढ़ा है उस लीला का जो ध्यान है अपने हृदय में धारण करके आप फिर माला करने का प्रयास कीजिए, तो आपको जो है उसका फल अधिक आएगा। पर्सनली स्पीकिंग, मैं जो है नंबर की भाई माला में कितनी करनी है उन नंबर से मैं ज्यादा अटैच नहीं रहता हूँ। इट्स द क्वालिटी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप एक बार क्वालिटी को अचीव कर लीजिए, फिर आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ वैष्णव लोग ये भी कहते हैं कि आप क्वांटिटी बढ़ा के रखिए और क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। तो आप देखिए इन दोनों में से कौन सी सलाह आपको अच्छी लगती है वो आप करने का प्रयास कीजिए। हम ठाकुर जी से और विशेषकर नित्यानंद प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी भक्ति को जो है वो बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और आपको उतना संबल प्रदान करें कि आप आने वाली बाधाओं को पार कर पाए। तो ऑल द बेस्ट दीदी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, एंड सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे प्लीज सब आशीर्वाद करिए कि मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे हमेशा चिंता रहता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो आई जी नीड योर ब्लेसिंग्स, ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स। प्लीज मुझे थोड़ा ब्लेस करिए जिससे कि मैं भक्ति बहुत अच्छे से कर सकूं। जी जी, हम सबकी प्रार्थना रहेगी आपके साथ दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम समस्त। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके बाद सत्यम प्रभु जी का एक प्रश्न है। हरे कृष्णा सत्यम प्रभु जी। हरे कृष्णा सत्यम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी एंड सभी दंडवत वैष्णव, प्रणाम मेरा सत्यम दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि एकादशी को लेके थोड़ा इस बार कंफ्यूजन हो गया है। एक्चुअली क्या है कि मेरे यहाँ इस्कॉन रायपुर में कल एकादशी रखा जा रहा है और आज आपके यहाँ एकादशी रखा जा रहा है, तो मतलब जैसे मैं आज व्रत नहीं रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी? मतलब इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से सब गड़बड़ हो गया प्रभु जी। ओ अच्छा। जी प्रभु जी अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप द्वादशी का जो है वो पूरा का पूरा ऐसे ही व्रत रखिए जैसे एकादशी जी का व्रत रखते हैं, है ना? जी जी तो जी प्रभु और तो कोई रास्ता आपके पास नहीं है। बस ये जी है कि आगे जो तिथि है उसको आप डबल चेक कर लीजिएगा। कई बार डिपेंडिंग अपॉन योर प्लेस तिथि थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया था कि पूरे इंडिया की जो तिथि है वो लगभग एक ही है इस बार की। तो आप अगली जी बार थोड़ा सा और टाइम से अलर्ट होकर और उसका समय का पूरा ध्यान रखिएगा प्रभु जी, ताकि जी आपको एकादशी का पूरा पूरा फल मिले, है ना? ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, ठीक है, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हिमाद्री दीदी। हरिप्रिया दीदी, अब आपका हरे आपका कृष्णा। ठीक है। हाँ जी दीदी बताइए। जी हरे कृष्णा दीदी। अभी भी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, हाँ जी।
मैं एक लीला शेयर करना चाहती थी। जो प्रभु ने जैसे बताया कि हम कभी कभार अपने आचरण से भी हम प्रचार कर सकते हैं। तो स्वामी महाराज जी के भक्त रहता था यूएस में, अमेरिका में, मतलब जहाँ जहाँ महाराज जी जाते थे ज्यादातर उनके साथ करते थे। उनका नाम था जयानंद ठाकुर। तो वो बहुत अच्छे रथ के कारीगर थे। तो इस्कॉन में जहाँ भी रथ यात्रा होता था वो रथ बना देते थे। तो एक बार क्या हुआ, अमेरिका में एक बार उनको सेवा मिला कि डस्टबिन साफ करने। तो वो भी इतने प्रसन्नता पे कर रहे थे वो सेवा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो कह रहे थे कि आज मेरा तो बहुत सौभाग्य है कि मुझे भक्तों का जो कंटामिनेटेड जो प्रसादी है उसको स्पर्श करने का वो हो रहा है। तो बहुत प्रसन्नता के साथ ये वो सेवा कर रहे थे। पर बाहर से कुछ विदेश लोग रास्ता रहे थे, तो देख के ये सोचा कि ये जो व्यक्ति है ये डस्टबिन आप फिर भी इतना खुश है। तो इसके अंदर में जो इस्कॉन मंदिर एक बिल्डिंग के नीचे था, तो यहाँ पे रहते वो कितना खुश रहते होंगे। तो वो प्रभु जी को देख के ना वो सब जो लोग वहाँ पे वो देख रहे थे ये दृश्य, वो इस्कॉन मंदिर में गए और जैसे स्वामी महाराज जी से भेंट हुआ उनका वहाँ आना डेली कंपल्सरी हो गया। तो ये भी एक प्रमाण है कि कभी अगर हम वक्ता नहीं बन सकते तो अपने आचरण को सुधार हम दूसरों को प्रचार कर सकते हैं। बस जी जी, बहुत बहुत बोलने सुंदर में कोई कथा दीदी, त्रुटि हो बहुत सुंदर। क्षमा नहीं, चाहते आपके बोलने में त्रुटि हो गई है। कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती जी। आपने कितना सुंदर शिक्षण जो है वो प्रदान किया, और इसे हम अपने हृदय में धारण करके रखेंगे और प्रयास करेंगे कि इस पे कुछ अमल भी करें। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। मंजू देवी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम दीदी दीदी। जन्म करेंगे। प्रभु जी मेरा एक तो प्रश्न ये है, कल थोड़ा सा छूट गया था। वो जो दीदी पूछ रही थी ना, बता रही थी कि जगन्नाथपुरी में के जो पंडे लोग हैं वो एकादशी नहीं करते हैं। जी हाँ जी, तो वो किस कारण से होता है प्रभु जी? वो मतलब एकादशी में भी लेते हैं अन्न प्रसाद, उनका क्या भाव होता है इसमें? जी, देखिए ऐसा सुना गया है कि उनका भाव ये है कि जगन्नाथ जी जो है ना, वो तो भगवान है ना? तो और जो वो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, भगवान का क्षेत्र है। तो वहाँ पे एकादशी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उनका विचार है। और भी उनके कुछ इस बारे में मत हैं, थोड़े और डिटेल में भी। लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं करते कि उस आर्गुमेंट को चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण के बाद हमने क्लोज़ कर दिया है कि भई जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ पंडे हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा में हैं, उनके परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो सेवा करते आए हैं। इसलिए पर्सनली मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति का अधिकार नहीं है उन पे टिप्पणी करने का। अ, जी, यही जो मैं फ़ील करता हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अ, इसके ऊपर कई बार ऐसा लगता है कि और बोलने की चीज़ें तो देखिए कितनी हैं संसार में। बोलने को तो बोलने का जो वो है, अंदर से एक हुक उठती है तो कई बार व्यक्ति बोल देता है। लेकिन हमें थोड़ा-सा कंट्रोल भी होना चाहिए। जो भगवान ने बोला है कि उम, भक्तों को खासकर वाचो वेगम जो है, हमें रखना चाहिए। बोलने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, और अगर जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ ना ही बोलना चाहिए। तो इसलिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि भई हम वैसा करें या हम कुछ और करें? तो उसके जवाब में हमें ये पता लग गया कि हमें कुछ और करना है। बाकी उन पे टिप्पणी वगैरह करना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए नहीं कर रहा। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा है कि भई हमें क्या करना चाहिए? और वो हमें पता लग गया कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एकादशी का पालन जो है वो हर हालात में करना चाहिए। जब भगवान राम जी करके दिखा रहे हैं, पांडवों ने एकादशी की है ना? जगह-जगह कई बार ब्रज में भी इसका ज़िक्र आया है, कृष्ण लीला में भी। तो जब इतना हो गया तो हमारे जानने के लिए कुछ रह ही नहीं गया ना?
हमारे हमें जी वो संदेह, देखिए जो सती जी जो लीला दिखा रही हैं, कितना बड़ा बलिदान है उनका, हमें ये बताने के लिए कि संदेह हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए, है ना? जब जी शिव जी ने आके बोल दिया कि ये भगवान है, बात खत्म, भगवान है। जब चैतन्य महाप्रभु ने आके कह दिया कि नहीं, नहीं आपको एकादशी रखनी है, बात खत्म हो गई, एकादशी रखनी है ना? तो जी। तो ठीक है कुछ दीदी। कुछ चीजें प्रभु जी, हाँ नहीं, कुछ चीजें थोड़ा सा मन में आ ही जाती है ना, बद्ध जीव है ना प्रभु जी, इसलिए जी, जी, महाप्रभु कहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मेरे साथ तो खुद वो होता है इसीलिए ऐसा। इसीलिए क्लियर करना चाह रही थी थोड़ा सा, क्योंकि महाप्रभु की लीला में भी सुना है कि जब वो महाप्रभु के आगे प्रसाद लेके आए थे तो महाप्रभु ने आदर किया था प्रसाद का, लेकिन मतलब और एकादशी का भी पालन किया, पूरी रात्रि भर उन्होंने मतलब संकीर्तन चलाया, और जैसे सुबह पारण का समय आया तो वो सब महाप्रसाद महाप्रसाद सब में बांटा, इतना आदर भी किया, मतलब ले भी बिल्कुल। लिया और एकादशी का भी पालन किया और नेक्स्ट डे उसी से ही सारा पारण भी किया। जी, जी, बिल्कुल तो ये ठीक तो कहा। महाप्रभु ने, हाँ, लेकिन दूसरा संशय थोड़ा सा ये आता है कि क्या सची मैया के विषय में जो बोला जाता है कि महाप्रभु ने सची मैया को एकादशी कराया, तो क्या सची मैया उससे पहले एकादशी नहीं करती थी? जी, देखिए ये सारे विषय उस श्रेणी में आते हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है। हम रामचरितमानस में भी देखेंगे कि कई जगह ऐसी चीज़ें आएँगी जिनको हाँ लेके मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ एज़ फार एज़ माय एलिजिबिलिटी टू कमेंट गोज़। तो है ना? आप हाँ, मुझे नहीं, वही वही मैं कह रही हूँ कि मतलब जैसे मतलब बद्ध जीव है ना, तो समझ नहीं आती कि मतलब जी, हकीकत का कारण कैसे, क्या कारण हो सकता जी, है, देखिए और जब कहीं से हमें मिल जाते देखिए हैं ना। कारण तो समझना बहुत आसान है। अ हाँ जयंत की कथा का रहस्य जब खुलेगा, तो आप समझ जाएँगे कि कारण क्या है। जयंत की कथा भी हाँ काफ़ी टाइम से चल रही है। वो देखिए नेक्स्ट वीक कब जी जाके उसका रहस्य खुलता है। लेकिन उसको हम इस तरीके से पेश करना चाह रहे हैं, प्रस्तुत करना चाह रहे हैं आपकी सेवा में कि आपको लगे हाँ, बात तो ठीक है ना? जो अब सती जी जो उदाहरण हमारे समक्ष पेश कर रही हैं संदेह के रूप में, अगर कोई आम व्यक्ति करे तो किसको याद रहेगा? कौन परवाह करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन जब हम्म सती जी ये उदाहरण प्रस्तुत करेंगी तो हर एक की कोई याद करेगा, समझ रहे हैं? जब शची देवी हम्म ऐसे कहती हैं तो हर एक किसी की याद रखने के लिए बात हो जाती है। आप ये देखो ना 550 साल हो गए, आज हम लोग यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो लीला सफल हो गई ना। हम्म हम तक जो संदेश जी पहुंचाना था वो पहुंच रहा है ना, हम्म। है ना? और इसे नहीं कहते हैं प्रभु जी मार्केटिंग। हाँ, संदेह भी नहीं है, माने कि क्योंकि देखो सची मैया तो भगवान की मैया है ना, कोई कुछ जी, जी, इसके पीछे रहस्य हो सकता है कुछ, तो वो जी, रहस्य जानने की इच्छा होती है। जी, तो ऐसा क्यों है करके ना, तो जी, जी, इसलिए जी, भगवान पे हम संदेह करके क्या करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे, सती जी जी, ने क्या किया था, अपना ही नुकसान किया था। जी, जी, जी। नहीं, नहीं, सही बात है। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, जब संदेह की बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने बारे में कह रहा हाँ हूँ। फिर भी आपने ऐसा कहा है, तो मैं अपने सीनियर वैष्णवों से थोड़ा इसके बारे में अनुमति लूँगा। अगर वो ठीक जी समझेंगे, तो हम किसी दिन इस विषय पर बात करेंगे। जी प्रभु जी, जी, ठीक है प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण ओके धन्यवाद। दीदी, थैंक यू, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बहुत उत्तर दिया इसका। और ये भी है कि ये जो लीलाएं होती है ना, जो जी, जी, महाप्रभु की लीलाएं हैं या श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं, गोपियों की लीलाएं हैं, जी, बाल लीलाएं हैं, ये सभी लीलाएं हमें भगवान को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, जी, वो जी, सिर्फ वो हमें समझाने के लिए करते हैं। क्या गोपियों को यहाँ पे इतना विरह में रहने की आवश्यकता थी? बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो भगवान के नित्य भक्त हैं, पर वो हमें बता रहे हैं कि भगवान के साथ विरह कैसे, उनके साथ प्रेम कैसे करना है। महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी है। तो जी, ये महाप्रभु की तो जितनी भी लीलाएं हैं, उनका एक एक कथन, जो भी उनकी छोटी से छोटी भी लीलाएं हुई है ना, उसमें उनके जी, बहुत गूढ़ विचार है, बहुत तत्व विचार हैं, जो हमारे जो गुरु वर्ग हैं वही हमें बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। जी, सही बात है। हमारा अधिकार नहीं है। तो अगर महाप्रभु जी ने कहा है, अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन महाप्रभु जी ने कहा है और उन्होंने ऐसा किया है, आचरण किया है, तो वो हमें अभी एज इट इज करना है, जब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। जी, जी, जब उनकी जी, कृपा होगी तो वो हमें समझ में भी आएगा। जी, जी। नहीं, आपने जो है वो बहुत अच्छी बात कही दीदी। दीदी एक्चुअली उनका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो उसके बारे में, और देखिए सब भक्तों का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो सोचते हैं कि भगवान ने ये लीला की तो उसके बारे में भी हम पता करें।
ये लीला जी, की तो ये जी, एक प्रभु जी। नेचुरल एक वो है हमारे यहाँ बिल्कुल, जो है, बिल्कुल। तो उसका भी हम आदर करते हैं और समझते हैं, क्योंकि हम खुद भी ऐसे सोचते हैं। लेकिन जी। जी कहीं न कहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अनुशासित होकर बोलना जो है वो बेटर है। बोलने जी। के बाद हम ये सोचें कि ये क्यों बोला, उससे ज़्यादा उपयुक्त ये रहेगा कि हम बोलने के पहले सोचें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ दोबारा कि ये बोलें कि ना बोलें, तो पहले सोचना जो है वो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बेटर है। और नहीं प्रभु आगे जी, सबकी यही है, प्रभु जी सबकी एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी, जी, स्वर्णलता दीदी का ना? हाँ हाँ जी दीदी, आप पूछिए। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। जी, प्रणाम हाँ, दीदी। ये कल भी एकादशी का जैसे कह रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि एकादशी को जैसे अन्न खाने का दोष है कि अन्न नहीं खाना चाहिए, जी। कुछ लोग कल भी एकादशी कर रहे हैं, तो फिर क्या अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए कल? जी, देखिए आपने जिस एकादशी तिथि का पालन किया है, हाँ, उस तिथि के उपवास कर पालन लिया। हाँ, उसको एक बार पारण कर लिया तो आपकी एकादशी पूर्ण हुई, बात अच्छा, खत्म हो गई। नहीं तो कल जो एकादशी है उस पे खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है ऐसे। जी, कल वो एकादशी है नहीं, लेकिन कोई एकादशी का पालन कर रहे हैं। कई जगह ऐसा भी बताया गया है कि अगर आपकी एकादशी आपको बाय चांस नहीं पता और आप एकादशी तिथि का पालन नहीं कर पाते, तो कम से कम आप द्वादशी तिथि का पालन कीजिए। और जो प्रभु जी कर रहे हैं उनको कहीं से वो मुहूर्त भी आया है पारण का, तो उनको आप पालन करने दीजिए। आप जो एकादशी कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसको पारण के समय आप बेझिझक जो है उसको प्रसाद लीजिए और प्रसाद ले अपना सकते हैं, व्रत ठीक है। जी, 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 आराम से व्रत को पूर्ण कीजिए पूर्ण विश्वास के साथ। हाँ नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ, यही पूछ रहा, ठीक है, थैंक यू प्रभु। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मंजू दीदी, आपका फिर से कोई प्रश्न है क्या? हाँ 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 जी। जी, हाँ हाँ, वो मैं दीदी का अभी जो प्रभु जी भी बता रहे हैं ना जो चीज, तो जी, जी। प्रभु जी ये थोड़ा सा हम लोगों के बीच में हो जाता है, क्योंकि हम कुछ भक्त गौड़िया मठ से हैं, कुछ इस्कॉन से हैं। तो जी, कई जी। बार गौड़िया है ना अलग अलग दिन पे जी। व्रत कर लेते हैं, तो जी। जैसे हमारा मठ से तो आज है और इस्कॉन में कल है जी, जी। एकादशी का, तो इसलिए अच्छा, कई अच्छा। बार लोग जब हाँ इस तरह से प्रश्न करते हैं तो हमें भी समझ नहीं आता कि हम किस तरह से जवाब दें, कि मतलब आज के दिन का सही है या जी, कल के दिन का सही है, क्योंकि मेरे हाँ, पास भी आज प्रश्न आए इस तरह से। तो फिर तो जी देखिए मैंने तो यही बोला कि दोनों एकादशियां आप शुद्ध हैं, तो मतलब वो कल भी जी, कर सकते हैं। जी, जी। ठीक, ठीक। अगर मुझे बोलना हो तो मैं ऐसा बोलूँगा कि आप चेक कर लीजिए कि कौन-सी एकादशी जो है वो सूर्य सिद्धांत के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की गई है और वहीं पे मैं बात को खत्म कर दूँगा। वो स्वयं जाकर पता कर लेंगे कि सूर्य सिद्धांत जो है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सूर्य उदय उदय की होती है, वही अच्छी होती है, वैसे तो हर एक त्योहार का वही बोलते हैं, जी। एकादशी का भी वही आया है। जी, जी, जी। ये एक नासा के गणना के हिसाब से करते हैं और एक सूर्य सिद्धांत के हिसाब से करते हैं ना प्रभु जी। जी, तो जी। हम लोगों का सूर्य सिद्धांत के हिसाब से होता है, कोई कोई नासा के हिसाब से करता है, तो फिर थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है जी, जी, जी। इसमें शायद। जी। ठीक है प्रभु जी, हाँ ऐसे ही मुझे भी फिर ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि सूर्य सिद्धांत के हिसाब से आप पता हाँ, कर लीजिए। हाँ, हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं या ये गलत कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। उनको बोलो देखो भाई जो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, जिस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए, जिस चीज़ को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद फ़ॉलो कर रहे थे, वो सूर्य सिद्धांत, है ना जी? तो ऐसे बोलना मेरे विचार में उचित रहेगा। ठीक है प्रभु, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहें हमारे लिए, कोई निर्देश, कोई आज्ञा, कोई आदेश, या फिर हम सेशन को क्लोज करें? अभिजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी एक बात प्रभु जी, पूछना हरे कृष्ण। चाहेंगे। हाँ जी। स्टडी करने के से आप बता रहे थे ना प्रभु जी एक डायरेक्शन, तो पढ़ने का कोई डायरेक्शन मतलब बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है प्रभु जी? कि रिलीजियस टेक्स्ट या फिर मेटलिस्टिक स्टडी से मैं हाँ प्रभु एग्जाम्स जी। की तैयारी करता हूँ, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन होती है प्रभु जी क्या पढ़ने की? वही जी पूछना प्रभु जी, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप पता कर लीजिएगा, लेकिन मेरे विचार में जो वेस्ट का जो वो निकलता है ना, वेस्ट। एक लाइन अगर आप खींचे अच्छा, ईस्ट और वेस्ट से, ठीक तो है वो प्रभु जब जी। वेस्ट की तरफ बढ़ेगी आपके घर में, तो उसके उल्टे हाथ के जो 22.5 डिग्री है, अच्छा, उसमें आपको बैठ के करना चाहिए। वो आपके जो हृदय है उसमें बड़ी जल्दी प्रवेश करेगा। अच्छा, वेस्ट की लाइन से 22.5 डिग्री। जी, आप अगर वेस्ट को फेस कर रहे हैं
हाँ तो उल्टे हाथ को 22.5 डिग्री। उल्टे हाथ, ठीक है। ऐसे तो मैं प्रभु जी ईस्ट की तरफ बैठता हूँ, लेकिन अब मैं प्रयास तो फिर करूंगा। नॉर्थ हाँ, वेस्ट वैसे हो गया देखिए ना। जो ईस्ट, हर एक दिशा का कोई एक फिक्स नहीं है प्रभु जी। मैं आपको एग्जांपल दूं, हर एक दिशा की ना अपनी एक वो होती है, स्पेशलिटी होती है। अच्छा अच्छा। ईस्ट की तरफ फेस करके अगर आप बैठते हैं हाँ। तो क्या होता है कि आपको जो निर्णय करने की जो आपको वो शक्ति है ना, उसमें बड़ा आसानी हो जाती है आपको, आप निर्णय जो है वो अच्छे कर पाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये अलग अलग है। बाकी ये है कि अगर आप उसमें बैठते हैं, जो मैंने आपको कहा कि 22.5 डिग्री के एंगल पे बैठते हैं, तो वहां पे दो एनर्जीज जो हैं वो उसके इंचार्ज हैं, एक है सुग्रीव और एक है पुष्पदंत, है ना अच्छा। जी। तो इनसे आपको कोई भी चीज जो आपने पढ़ी है उसको धारण करने में आसानी रहती है। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी बुक्स हैं, वो आप इधर रखिए और वहां ग्रंथों के पास जाकर आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए और पढ़ने के समय आप ईस्ट की तरफ मुख करके पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा है प्रभु जी, है ना। जैसे कि एक बात और पूछेंगे से, भगवान जी जो है, मैंने घर में जो भगवान जी को रखा है, जी उनका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है और उनकी पीठ ईस्ट की ठीक है, तरफ है, तो वो ठीक है ना? ठीक है, वो तो ठीक हाँ ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ईस्ट है। वेस्ट में ठीक। रखते हैं भगवान को, और अच्छा। ईशान कोण में आपका मंदिर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में, है ना। हाँ ठीक है प्रभु जी। ठीक है। एक बात और पूछेंगे लास्ट की ना, जैसे कि हम पढ़ते हैं तो ना, ऐसा कहते हैं कि माइंड, मत कहते नहीं तो है ही सच बात कि ना, थॉट्स बहुत, नेगेटिव थॉट्स बहुत आती है, मतलब 99% तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं और इंसान उसी से परेशान रहता है। 1% खुद का होता है, लेकिन 99% तो दिन भर में थॉट्स आते हैं। तो सुबह जी उठ के जब मैं नित दिन सुबह उठ के पहले तो पूजा करता हूँ, पढ़ने से पहले मैं पहले पूजा करूंगा नहा के। तो मैं जी पूजा करके जब पढ़ने बैठता हूँ ना, तो मतलब 5-6 घंटा हो गया, अब उसके बाद में थॉट्स, मतलब वही जो थॉट्स आने लगते हैं, तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? मतलब बहुत थॉट्स आते हैं, कभी कभी आते हैं ऐसे। हाँ प्रभु जी, देखिए सब हमारे कर्मों के जो फल हैं वही हैं, हमारे ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप हनुमान जी को याद करेंगे तो उनसे आपको बहुत हाँ, बहुत बहुत लाभ होगा। और हनुमान चालीसा पढ़ विशेषकर लेता हूँ मैं तुरंत। हाँ प्रभु जी, और नित्यानंद प्रभु जी से भी आप प्रेरणा लीजिए। वो अच्छा तो हर अच्छा एक चीज से रक्षा करते ही हैं। आप नरसिंह कवच का भी पाठ कर सकते हैं, सुबह उठते आप नित्यानंद अष्टकम का पाठ कीजिए, या कम से कम अच्छा। अच्छा। सुनिए सुबह उठकर, है ना। जहां तक पढ़ाई करते हैं प्रभु जी, मेरा ये ऐसा जो मेरी अलग से एक बिलीफ है वो ये है कि 15-15 मिनट के कैप्सूल्स में आप पढ़ाई कीजिए। 15 मिनट तक पढ़ाई कर ली और अच्छा। उस 15 मिनट में आपने क्या पढ़ा है उसको एक बार रिपीट करके आप समझ लीजिए। फिर आप अच्छा। खुद को 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए और 15 मिनट के बाद 15-15 मिनट के कैप्सूल्स में पढ़िए। घंटे अच्छा। घंटे जो पढ़ते हैं मुझे पता नहीं क्या पढ़ते हैं, या तो वो बहुत मतलब डिफरेंट तरीके के इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे। मुझे तो रिवीजन ऐसा तो कर, ठीक है बाबू जी, मैं इसको जी करूंगा। जी, 15 मिनट में आप पढ़िए और उसको एक पूरा कंसोलिडेट कर लीजिए कि मैंने 15 मिनट में जो पढ़ा है वो बिल्कुल एकदम पक्का हो गया है। फिर आप आगे अच्छा। बढ़िए जी। हाँ ठीक है बाबू जी, इसको मैं जी, ट्राई करता हूँ, मतलब इसको यूज हाँ करता हूँ, अभी टाइम में जी। आता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए पढ़ने का। कोई भी हाँ। प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे उसमें क्वेश्चंस में ब्रेक कर दीजिए और फिर ये देखिए कि आपको हर क्वेश्चन का एक अच्छे तरतीब से आपको उत्तर मिल गया है कि नहीं। जब वो हो गया है तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी ऐसे ही सॉल्व होती है प्रभु जी। जब भगवान ने बोला नल नील को कि आप पुल जो है वो बांधिए, तो वो जब निर्देश दे रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, वो ये बता रहे हैं कि एक एक करके पत्थर रखिए, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, पूरा पुल बन गया प्रभु जी 100 योजन का। यही है ना। छोटा प्रिंसिपल है लेकिन रामायण हमें कितनी सारी सीख देती है। ये बात तो प्रभु जी आप कह रहे हैं, ये भी हम फॉलो करते हैं, लेकिन पता नहीं प्रभु जी, मन जो है ना वो कहता है एक ही बार में सब लेके बैठ जाओ। ये अब जो अलग ही सिस्टम है मन का, मतलब वो हमेशा गलत डायरेक्शन में लेके जाता है प्रभु जी, पता प्रभु जी, नहीं। मना अति चंचला कृष्णा। अर्जुन ये कह रहे हैं कि मन तो इतना चंचल है, क्या बताएं। अब पता नहीं, वो कभी कभी मनवा भी लेता है बात कि नहीं एक साथ हम पूरी किताब, एक ही किताब पढ़ लेंगे पूरा एक बार में। अब कोई बात ये नहीं भी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। कोई नहीं, वी कीप लर्निंग। ठीक ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आप सब लोगों हरे को। कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक थैंक यू। यू। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे